नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे रेक्स 94.3 माय एफएम से और हर बार की तरह हाजिर हूं लेकर मेरी आज की एक छोटी सी कहानी। आई होप ये कहानी आपको पसंद आएगी। राजनीति के कई सारे रंग इन दिनों हम राजस्थान की राजधानी में भले ही देख रहे होंगे, पर पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने मंत्री को महामंत्री बनाने में भी कई तरह के टेस्ट लिया करते थे और उन टेस्ट का जो विनर होता था उसे वो महामंत्री का पद मिलता था। आज के पद के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए कहानी को बढ़ाते हैं। एक बार एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को चुना जिनमें से एक को महामंत्री बनाना था और उन्हें एक छोटी सी टास्क दी गई। उन्हें ये टास्क दी गई कि आप मेरे लिए जो सामने हमारे फलों के बाग हैं वहां से कुछ ताजा फल लेकर आइए मेरे लिए। तो आपको जो मैं समय दे रहा हूं वो आज शाम तक का दे रहा हूं। आपको ये थैला दे रहा हूं, जाइए उन बागों में स्वादिष्ट हेल्दी फ्रूट्स जो है वो तलाश कीजिए और मेरे लिए लेकर आइए। सारे मंत्री जो हैं बाग में जाते हैं। पहला मंत्री सबसे पहले वो अच्छे स्वादिष्ट फलों की तलाश करता है, हेल्दी फ्रूट्स की तलाश करता है जिससे कि राजा को मजा आए खाने में और उनकी हेल्थ अच्छी रहे। वो ऐसे ही फलों को चुनना तय करता है और चुनता रहता है। दूसरा जो मंत्री होता है वो सोचता है कि राजा कौन से सारे फल खाने वाले हैं, कुछ फल अच्छे ले लो, कुछ जो भी मिल जाए वैसे डाल दो। तो उसने क्या किया कि कुछ अच्छे फल तोड़ लिए, कुछ सड़े हुए फल थे वो भी डाल दिए और जो भी मिल रहा था उसे वो अपने थैले में डाल रहा था, क्योंकि उसे लगा कि शायद थैले का भार तय करके ही राजा महामंत्री का चयन करने वाले हैं। तीसरे जो मंत्री साहब थे वो थोड़े ज्यादा आलसी थे। उन्होंने सोचा कि भाई जब मंत्री जी को थैले से ही डिसाइड करना है कि किसका भरा हुआ है तो फिर उसमें कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। तो उसने फूल, पत्तियां, घास, whatever he found in that garden वो उन्होंने अपने थैले में भरना शुरू कर दिया। और अब सबसे भारी जो थैला था वो तीसरे नंबर वाले मंत्री जी का बन गया। तीनों मंत्री शाम को पहुंचे। जैसे ही राजा के सामने आए, राजा ने कहा कि वेरी गुड, आप लोगों ने अपनी पहली टास्क को पूरा किया। सिपाहियों, इन तीनों मंत्रियों को 2 महीने के लिए जेल में डाल दीजिए और इनको खाने के लिए कुछ मत दीजिएगा, जो इनके थैले में है वही इनका खाना होगा। कहानी में ट्विस्ट, जेल में जाने के बाद में पहले मंत्री जिन्होंने अपने राजा के लिए स्वादिष्ट फल और अच्छे फलों का सिलेक्शन किया था वो उन फलों को खाकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे थे। दूसरे मंत्री साहब के साथ में चैलेंज यह आ गया कि अच्छे फल खत्म हो गए, फिर सड़े हुए फल आ गए तो वो उन्हें खा नहीं पा रहे थे। तीसरे मंत्री साहब के पास तो फल थे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कचरा, घास फूस वही तो अपने थैले में ढाल रखा था। तो बस उनके लिए वो समय निकालना बहुत टफ हो गया। 2 महीने बीते। पहले मंत्री जी एकदम स्वस्थ जेल से बाहर निकले। दूसरे मंत्री जी बीमार मुद्रा में उस जेल से बाहर निकले और तीसरे मंत्री जी तो बच ही नहीं पाए। दोस्तों, ये जो जेल है ये बुरा वक्त है और ये जो फल हैं ये आपके कर्म हैं। तो हमेशा अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास रखिए और ये यकीन मानिए कि बुरा वक्त भी आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, थोड़ा समय निकल सकता है, पर सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, ये विश्वास आप जरूर रखिएगा। इस कहानी का ये जो मूल संदेश है इसे अपने जीवन में भी फैलाएं और जितना हो सके लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ये मेरा आपसे अनुरोध। और इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें हर मंगलवार ठीक 9:30 बजे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल, जहां मैं आपको मिलूंगा RJ स्पेस रेक्स के नाम से। ईश्वर पर विश्वास रखिए, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको इसी जन्म में मिलेगा ही मिलेगा। विश्वास रखिए।